बोर्ड एग्जाम में हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या यह आती है कि जब हम अपने एग्जामिनेशन पेपर को दे रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी कुछ भी तैयारी नहीं है और हमें जो हम एग्जाम में चीजें पढ़नी होती हैं उन चीजों को जब हम नॉर्मल दिनों में पढ़ते हैं और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमने पढ़ा है वह हमें याद नहीं है और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में यह डर बैठ जाता है कि मैंने जो पढ़ा है मुझे एग्जाम में नहीं याद हो रहा है, मैं कैसे लिख पाऊंगा। ये सारे सवाल आपके मन में चलते हैं जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप जो भी पढ़ेंगे आप उसको जा करके एग्जामिनेशन हॉल में अपनी आंसर शीट पर आप जरूर लिख पाएंगे और एग्जाम में सबसे बेहतर अधिक से अधिक आप स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले जानिए, आज मैं आपसे जिस टेक्निक के बारे में बात करने वाला हूं उस टेक्निक का नाम दोस्तों मैंने रखा है रिवीजन एंड रिकॉल टेक्निक या रिट्राइवल प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए, जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं अगर हम अपने माइंड में यह ला देते हैं कि हमें इस चीज को रटना है तो उस चीज को हम ज्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाते, ज्यादा देर तक अपने दिमाग में हम नहीं रख पाते हैं। इसीलिए आप जिस चीज को भी पढ़ें सबसे पहले उसमें जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज है उसको आप पहले अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें। यानी अगर आपने किसी टेक्स्ट को पढ़ा तो उस टेक्स्ट में आप देखिए कि आप इस चीज को कैसे समझ पा रहे हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे साइंस में एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस में आपको हेल्प करती हैं, क्या क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको सनलाइट, एयर, वाटर, ये सारी चीजें आपको चाहिए, तो आप पहले फोटोसिंथेसिस को ऑल अराउंड पूरा समझ लीजिए। इसके बाद आपको करना यह है कि आपको अब अपने आप से, जब आपने टॉपिक पढ़ लिया, आपको टॉपिक समझ में आ गया, तो अब आपको अपने आप से ही क्वेश्चन पूछना है। किसी भी चीज को लर्न करने का तरीका दोस्तों, अपने अंदर आप उस टॉपिक से जितने सवाल आपके मन में उठ रहे हैं उन सवालों को आप खुद से पूछें और उन सवालों का आंसर आप खुद दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी भी चीज को, बड़ी से बड़ी चीज को, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज को आप इजी बना करके याद कर लेंगे और जब अपने आप को आप क्वेश्चन पे टेस्टिंग करते हैं तो यही चीजें आपकी जा करके एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करती हैं। दूसरी जो आपको स्टेप फॉलो करनी है, आपको यह करना है कि आपने अब क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चंस के जवाब आप अपने मन में दे रहे हो, आप बोल करके उनका आंसर भी दे रहे हो, लेकिन आपने जो टेक्स्ट पढ़ा आप ये देखो कि वह टेक्स्ट आपको कितना याद है। इसके लिए जब आपने जिस चीज से टेक्स्ट पढ़ा, जैसे आपने किताब से, कॉपी से उस चीज को पढ़ लिया, अब आपको वो बुक और कॉपी क्लोज करनी है। अब आपको एक रफ शीट में, पेपर में आपको लिखना है, जो आपने पढ़ा है उसे आप लिखिए और ये देखिए कि आपने जो पढ़ा कितना आप उसे सही लिख पा रहे हो, वर्ड बाय वर्ड कितना सही लिखे हो, या फिर आपने आंसर हो सकता हो कि जो आपको लिखवाया गया हो उससे अच्छा आपने क्रिएट किया हो। तो ये आपको जरूर चेक करना है कि आपने जो चीजें लिखी हैं उनको आप चेक करिए राइट और रॉन्ग है या नहीं। और दोस्तों, अपने आप को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी दीजिए। इसका मतलब जब भी आप किसी चीज को पढ़ें 3 सवाल अपने मन में रखें, व्हाट, व्हाई और व्हेन। ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। आप किसी टॉपिक्स को इन 3 सवालों पर रखते हैं, व्हाई, व्हाट और व्हेन, तो आपको बहुत आसानी के साथ चीजें याद होंगी। अब मैं ये मानता हूं कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो आपको हार्ड लगते होंगे, उसमें आपको जो यूज करना है वह है ऑडियो विजुअल टेक्निक। जैसे मैं मानता हूं कि अगर आपको सोशल साइंस में, मैथमेटिक्स में कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आपके पास सबसे बेहतर जो प्लेटफॉर्म है वह है यूट्यूब। हाँ दोस्तों, इसका यूज आपको करना है। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, मान लीजिए कि आपको कोई टॉपिक स्कूल में समझ में नहीं आया, आपको आपके ट्यूशंस में नहीं समझ में आ रहा, कोचिंग में नहीं आ रहा, तो आप यूट्यूब पर उस टॉपिक को सर्च करें और ऑडियो विजुअल टेक्निक के माध्यम से आप उसको याद करें। दूसरा काम आप कर सकते हैं कि अगर आपका कोई टॉपिक बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया तो आप अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर को ऑन करें, जो आपको उस टॉपिक में तुरंत समझ में आया है उस टॉपिक को अपने वॉइस में आप रिकॉर्ड करें और जब आपको एग्जामिनेशन देने जाना है तो ये सारी क्लिप्स को कुछ दिन पहले आप इनको याद करते रहें, आप इनको सुनते रहें। जैसे आप कुछ कर रहे हैं, आप खेलने गए हैं, खेलने के बाद आप आए, आप थके हुए, आपका पेन कॉपी लेने का मन नहीं है, तो आप उस क्लिप को ऑन करिए और आपको याद आएगा कि हाँ, मैंने इस टॉपिक में ये चीजें समझी थी, इस टॉपिक में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आपको ध्यान देना है, अब आपने लर्निंग के सारे प्रोसेस सीख लिए, अब इस लर्निंग को कैसे रिटेन करना है, आगे तक कैसे लेके जाना है, उसके लिए जो आपको प्रोसेस अपनाना है वह है टेस्टिंग का प्रोसेस। देखिए दोस्तों, टेस्टिंग का प्रोसेस आपके लिए सफल कब होता है, जब आप अपनी तैयारी को
ऑनलाइन पैटर्न के हिसाब से करते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप अपने आप को अपने एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से तैयार करते हैं तब आप मानते हैं कि आपने एग्जाम में सफलता पाई है, आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। इसके लिए आप ऑनलाइन टेस्ट आप दीजिए। जैसे कि आपके पेपर में जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए आप अपने एग्जामिनेशन पैटर्न पर मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ये सारी चीजें अगर आप लगाते हैं, आप अपने एग्जाम में, अगर कहने का मतलब आप अपने एग्जाम की तैयारी इस तरह से करिए घर पर कि आप अपने बोर्ड एग्जाम को दे रहे हैं और उसी प्रकार से अपने आप को टेस्ट करिए कि आप भी अपने एक इवैल्यूएटर हो और आप भी अपने आप को उसी तरह से मार्क कर रहे हो जैसा वह बोर्ड का टीचर आपकी मार्किंग करता है। अगर आप ऐसा कर देते हो तो आप किसी भी चीज को बहुत आसानी से, बहुत इफेक्टिवली, बहुत सेलेक्टिवली और बहुत ही करेक्टली आप याद कर पाओगे। उम्मीद है दोस्तों कि यह टेक्निक आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आई होगी। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं वह घबराए नहीं, इस टेक्निक को सिर्फ फॉलो करें और अपने आप में आप सुधार जरूर देखोगे। और दूसरी बात, जो अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे आपने लर्निंग की टेस्टिंग कर ली, लेकिन इस टेस्टिंग को आपको बार बार दोहराना है, आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ही चीजों को अब करना है। बार बार आपको टेक्स्ट नहीं देखना, बार बार आपको चीजें लर्न नहीं करनी, नहीं, इससे टाइम वेस्ट होता है। आप क्वेश्चंस के फॉर्मेट में इनको सॉल्व करते जाइए, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी, आपकी राइटिंग स्किल भी आएगी, आपके पास रिटेंटिव पावर भी आएगी। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस वन एंड ओनली टेक्निक से मिलने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों मैंने जो रिसर्च करके आपको ये टेक्निक बताई है, इस टेक्निक का आप बहुत आसानी से यूज करेंगे और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने हर उस दोस्त में शेयर कीजिए जो एग्जामिनेशन को लेकर के, याद करने को लेकर के बहुत ज्यादा डर में है। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।